सजोषसे वा वर्धन्तु वाङ्गिरा द्रुम्ने व्राजेन रागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रथितिश्च मे धेतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे जावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुभय मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सश्च मे चित्तं च आधेतं च मे मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे अनोश्च मे शर्म च मे वर्म च मे स्थानि च मे परोगं च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मण्ड्यं मे भामश्च मे पश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघोया च वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे वशश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे दानश्च मे अनिश्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेत्ति च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे उगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्त्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे शेयश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे वसोश्च मे सेरञ्च मे लयश्च महृतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवात्मश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे मे दोषा च मे सुधञ्च मे ऊर्च मे सोन्नता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपेतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औषित्यं च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे शिश्च मे माशा त्राश्च मे खल्वाश्च गोघोमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे णवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाश्च मे अश्मा च मे वृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे शेषञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च मयश्च मे कृष्णपत्यञ्च मे कृष्णपत्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तान् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च म अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सौमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे
धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंश्च मे रश्मिश्च मे नाभाश्च मे थिपतिश्च म उपागम शुश्च मे तयाश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आग्रणयश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतगृहाश्च मे दिग्ग्राह्याम ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे निवतश्च मे हारियोजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदश्च मे विष्णयाश्च मे सुतश्च मे वमसा मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दशवणे च मे दोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे कोतभृच्च म आधवीयश्च म आग्नेयर्त्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे भजताश्च मे बभ्रयश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्च मे सूर्य मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मेधश्च मे वितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी दङ्गलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्छ मे साम च मे सौमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः दृष्ट्या बृहन्त तत्नरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रवीश्च मे विक्रवाश्च मे दित्यौहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीच मे विभत्सश्च मे त्रिवत्साश्च मे तुर्यवाच मे तुर्यौहि पष्ठवाच मे पष्टौहि च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभशे गेहच्च मे नट्वाच मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् पपानो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे त्रिस्तश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे अयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे दश च म एकविंशतिश्च मे अयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे चौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे ष्टाचत्वारिंशच्च मे वाचश्च प्रसवश्चापिजश्च कृतश्च सुवश्च मूर्धा च व्यष्णियश्चान्त्यायश्चान्तश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहो नर्मनुर्यज्ञनी बृहस्पति रुक्ता मदानि शगं त्रिषत् विश्वे देवासोक्तवाच
पृथिवी मातर्मामाहि गुंस्तेर् मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वक्ष्यामि मधुमते देवेभ्यो वाचमुत्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं देवा अवन्तु शोभायै पितरो नु मदन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण विशात् देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् पर्ययः त्रिसप्तसमितः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम् तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यम् पशुगुश्चागुश्च ग्रेवायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याशये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो जग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजाभयः यत्पुरुषं यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहु काभूरूपादाउच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुषो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षम् शीष्णौ द्यौ समवर्तत
पद्याम्बूनिर्दिशश्रोत्राय तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महानम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्त्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा अत्र सम्भूतपृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्म्ये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनीषाणाम् अमुं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति 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 ॐ अत्रिणात्वा कृमे हन्मे कण्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मणा हतः कृमीणागुं राजा अप्येषा गुस्थपतिर्हतः अथो माता अथो पिता अथो स्थूरा अथो क्षुद्रा अथो कृशा अथो श्वेता अथो आशातिका हता श्वेताभिः सर्वे हता आहारावत्य श्रुतस्य विशो यथा तत्सत्यं यदमुं यमस्य जम्भयो आदधामि तथा हि तत खन्पन्मसि ॐ शान्ति 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 ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः
भवान् नमः भवलिंगाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिंगाय नमः शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व माम् भवोत्तमाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तः सदा शिवो नमोऽन्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः विदगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओद्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढष्टमाय तव्यसे वोचे मशनमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्मा ब्रह्मण उच्चहार प्राणे शिर कृत्तिवासा पिनाकी ईशानो देवः सन आयुर्दधातु तस्मै जुहोमि हविषाघृतेन विप्राजमान शरीरस्य मध्या द्रोचमानो धर्मरुचिर्य आगात् मृत्युपाशानपनुद्य घोरा निहाय शेनो घृतमत्तु देवः ब्रह्मज्योतिर्ब्रह्म पत्नीषु गर्भं यमादधात् पुरुरूपं जयन्तम् सुवर्णरम्भग्रमर्कमर्च्यं तमायुषे वर्धयामो तेन श्रियं लक्ष्मीमौबलामम्बिकां गां षष्ठीं च यामिन्द्रसेनेत्युदाहु तां ब्रह्मयोनिगुं स्वरूपामिहायुषे तर्पयामो घृतेन
दाक्षायण्यः सर्वयोन्यस्य योन्यः सहस्रशो विश्वरूपा विरूपा ससूनव सपतयः सयूच्छा आयुषेणो घृतमिदं जुषन्ताम् दिव्या गणा बहुरूपा पुराणा आयुश्चिदो न प्रमथ्ननु वीरान् तेभ्यो जिहोमि बहुधा घृतेन मान प्रजागुं रीरिषो मोत वीरान् एकः पुरस्तात् य इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य गोपा यमप्येतु अनगुंसां पराये स नो हविर्घृतमिहायुषेत्तु देवः वसून् रुद्राणादित्यान् मरुतोत्साचान् ऋभून् यक्षान् गन्धर्वागुश्च पितृगुश्च विश्वान् भृगून् सर्पागुश्चाङ्गिरसोत सर्वान् घृतगुं हुत्वा स्वायुष्य मयाम शश्वत विष्णो त्वं नो अन्तमशर्म यच्छ सहन्त्य प्रतेधारामधुष्ट उत्सं दुःप्रते अक्षितम् ॐ शान्ति 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज की दिव्य वाणी सत्यसाई वाहिनी जो भगवान के द्वारा स्वयं लिखी गई वाहिनियों में से एक वाहिनी है और उसका ये 10वां अध्याय हम आज प्रारंभ करते हैं, सनातन सत्य। और ये सनातन सत्य में भगवान ने वेदों के सार को, वेदों के संदेश को बहुत सुंदर और सरल शब्दों में स्पष्ट किया है। वेद सभी शास्त्रों की माता है। वेद परमात्मा से
उसके श्वास उच्छ्वास के रूप में प्रकट हुए। महान ऋषियों ने अपनी लंबी तपोमयी साधना से अपने हृदयों को इतना निर्मल और चेतना को इतना समुन्नत कर लिया था कि वे परमात्मा की वेद वाणी को सुन सके, उसका साक्षात्कार कर सके और मंत्र दृष्टा कहलाए। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय माना जाता है कि वे किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है। और भगवान ने इसको कितने सुंदर ढंग से सरल शब्दों में हमें समझा दिया कि वेद के रूप में प्रकट हुए, भगवान से प्रकट हुए और धारण कैसे किया। उन ऋषियों ने, महान ऋषियों ने अपनी लंबी तपोमयी साधना से अपने हृदयों को इतना निर्मल और चेतना को इतना समुन्नत कर लिया था कि वे परमात्मा की वेद। ये एक दैवी संदेश भी है। भगवान की वाणी को सुनने के लिए चेतना बहुत पवित्र होनी चाहिए, कर सके और मंत्र दृष्टा कहलाए वो ऋषि। क्योंकि उन ऋषियों ने परमात्मा के निश्वास को, वेद वाणी को सुना था और फिर उसे शिष्यों को सुनाया, तथा इस परंपरा से ये ज्ञान परंपरा चली। इस श्रवण सुनकर ये आगे बढ़ी, ये वेद श्रुति कहलाए। वे अनंत हैं। भाव वेदों में मिलते हैं, वे ऐसे ही महान ज्ञानियों की सहज स्वाभाविक विशेषताएं हैं। क्योंकि जो समत्व, जिनमें समबुद्धि होती है, भगवत गीता में समत्वम योग है, और स्थित प्रज्ञ, जिनकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है और स्थित प्रज्ञता के भाव वेदों में मिलते हैं, वे ऐसे महान ऋषियों की सहज स्वाभाविक विशेषताएं हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि संसार को वेदों की उपलब्धि सर्वशक्ति संपन्न महान ज्ञानी ऋषियों के माध्यम से हुई। वेद शब्द की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। ये व्याकरण में जिस रूट से कोई शब्द बनता है, वर्ब, उसको धातु बोलते हैं। विद धातु से हुई है, जिसका जानना होता है, समझना, अनुभव करना। विदम तो अनेन इति वेदः, जो समस्त ज्ञान को प्रकट और स्पष्ट करता है, वह वेद है। वेद पर ना तो सीमित बुद्धि से, ना ही सीमित अनुभव से अधिकार पाया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी आवश्यक है, उसकी शिक्षा वेद प्रदान करते हैं। ऐसी शिक्षा जिससे अविचल शांति प्राप्त होती है, हमेशा रहने वाली शांति प्राप्त होती है। वेदों का ना तो कोई आदि जानता है और ना ही अंत, इसलिए उन्हें अनादि, नित्य और सनातन कहा गया है। मनुष्य की बुद्धि से दूषण होता है, किंतु वेदों से दूषण का
लेश मात्र अंश भी नहीं होता। दूषण तो मनुष्य की बुद्धि में दूषण होता है, परंतु वेदों में दूषण का लेश मात्र अंश भी नहीं है। इसलिए वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं है, अतः वेद अपौरुषेय कहलाते हैं। वो किसी व्यक्ति विशेष की, पुरुष विशेष की रचना नहीं है। वेद स्वयं अपना प्रमाण है। वेदों को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वेद स्वयं अपना प्रमाण है। प्रत्येक वेद ध्वनि पवित्र है, क्योंकि वह वेद का ही अंग है, जिन्हें वेदों ने दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है। क्योंकि वह वेद का ही अंग है, जिन्हें वेदों में दृढ़ श्रद्धा और विश्वास है, वे स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। महान ऋषि ऐसे अनुभवों के धनी थे और उन्होंने वेदों की ज्ञान के स्रोत के रूप में बहुत स्तुति की है। ये अनुभव देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं है। इसका सार्वलौकिक एवं सार्वकालिक मूल्य और महत्व न केवल भारत में बल्कि समस्त विश्व में समझा जा सकता है। इसका सार्वलौकिक और सार्वकालिक समस्त कालों में, समस्त लोकों में मूल्य और महत्व न केवल भारत में है बल्कि समस्त विश्व में समझा जा सकता है, क्योंकि वेद निश्चित रूप से आधारभूत सत्यों की घोषणा करते हैं। वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ ये हम नहीं जानते। अन्य सभी धर्म उसके बाद के हैं। ये एक भारी अंतर है। इसलिए परम सत्य को जानना है तो वह केवल मानवीय बुद्धि, कौशल और शक्ति सामर्थ्य से प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। मानवीय बुद्धि किसी सीमा तक ही कार्य कर सकती है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वेद बुद्धि से ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं। बुद्धि केवल इंद्रियों के द्वारा खोजे गए, अनुभव किए गए और तत्संबंधी विषयों तक तथा दृश्य और जीवंत क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। जहां तक इंद्रियों का सीमा रहती है, इंद्रियों की दौड़ रहती है, वहीं तक उसकी सीमा होती है। लेकिन वेदों के विषय में कहा कि तत्संबंधी विषयों तक तथा दृश्य और जीवंत क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, जो इंद्रियों के द्वारा किए गए अनुभव हैं। लेकिन जहां तक वेदों का संबंध है वो बुद्धिग्राह्यम और अतीन्द्रियम, वेद बुद्धि से ग्रहण नहीं किए जा सकते। ये तो बुद्धि से भी परे का विषय है। इंद्रियों के विषय तो बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वेदों के विषय बुद्धि से परे का ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।